ओम शांति। आज 13 जुलाई 2025। आज बाबा की अव्यक्त रूप की मुरली है और आज हम बाबा की अव्यक्त रूप की 3 फरवरी 2006 की मुख्य मुख्य बातें सुनेंगे। आज की मुरली से सार है, परमात्म प्यार में संपूर्ण पवित्रता की ऐसी स्थिति बनाओ जिससे व्यर्थ का नाम निशान ना हो। परमात्म प्यार में संपूर्ण पवित्रता की ऐसी स्थिति बनाओ जिससे व्यर्थ का नाम निशान ना हो। आज बाप दादा चारों ओर के अपने प्रभु प्यारे बच्चों को देख रहे हैं। सारे विश्व के चुने हुए कोटों में से कोई इस परमात्म प्यार के अधिकारी बनते हैं। परमात्म प्यार ने ही आप बच्चों को यहां लाया है। बाबा का प्यार ही तो खींच कर लाया है ना। यह परमात्म प्यार सारे कल्प में इसी समय ही अनुभव करते हैं और सभी समय आत्माओं का प्यार, महान आत्माओं का प्यार, धर्म आत्माओं का प्यार अनुभव किया। पूरे कल्प में बाकी सबका प्यार अनुभव किया, लेकिन परमात्म प्यार तो अनुभव नहीं किया। तो यही समय है जब हम परमात्म प्यार अनुभव कर सकते हैं। अभी परमात्म प्यार के पात्र बन गए। कोई आपसे पूछे परमात्मा कहां है तो क्या कहेंगे? कोई आपसे पूछे कि परमात्मा कहां है तो क्या कहेंगे? परमात्म बाप तो हमारे साथ ही है। क्या कहेंगे कि परमात्मा पिता तो हमारे साथ ही हैं, हम उनके साथ रहते हैं। परमात्मा भी हमारे बिना नहीं रह सकता और हम भी परमात्मा के बिना नहीं रह सकते। इतना प्यार अनुभव कर रहे हो। फलक से कहेंगे वह हमारे दिल में रहता है। फलक से क्या कहेंगे? वह हमारे दिल में रहता है। ऐसे अनुभवी है ना? पूछ रहे बाबा, ऐसे अनुभवी है ना सभी? क्या दिल में आता है? क्या आता है दिल? अगर हम अनुभव नहीं होंगे तो कौन होगा? अगर हम ऐसे अनुभवी नहीं होंगे तो और कौन होगा? बाप भी ऐसे प्यार के अधिकारी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। बाबा भी ऐसे प्यार के अधिकारी बच्चों को देख करके खुश हो रहे हैं। परमात्म प्यार की निशानी क्या है? जिससे प्यार होता है, जिससे हमें प्यार होता है, उसके पीछे सब कुर्बान करने के लिए सहज ही तैयार हो जाते हैं। जिससे हमें प्यार होता है, हम क्या करते हैं? उस पर अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं और बहुत आसानी से कर देते हैं। तो आप सब भी जो चाहते हैं कि हर एक बच्चा बाप समान बन जाए, हर एक के चेहरे से बाप प्रत्यक्ष दिखाई दे, ऐसे बने हो ना? पूछ रहे हैं बाबा फिर से, ऐसे बने हो ना कि हर एक के चेहरे से बाप प्रत्यक्ष दिखाई दे। बाप के दिल पसंद स्थिति है ही संपूर्ण पवित्रता। बाबा को क्या पसंद है सबसे ज्यादा? संपूर्ण पवित्रता। इस ब्राह्मण जन्म का फाउंडेशन भी संपूर्ण पवित्रता है। हम ब्राह्मण हैं किस आधार पर? पवित्रता के आधार से ही हम ब्राह्मण, पवित्र हैं इसीलिए ब्राह्मण। संपूर्ण पवित्रता की गुह्यता को जानते हो? संपूर्ण पवित्रता क्या है? बाबा पूछ रहे हैं, उसकी गुह्यता को जानते हो? संकल्प और स्वप्न मात्र भी, संकल्प में और स्वप्न मात्र में भी रिंचक मात्र अपवित्रता का नाम निशान ना हो। बाप दादा आजकल के समय की समीपता प्रमाण बार बार अटेंशन खिंचवा रहे हैं। क्या अटेंशन खिंचवा रहे हैं?
कि संपूर्ण पवित्रता के हिसाब से व्यर्थ संकल्प यह भी संपूर्णता नहीं है। संपूर्ण पवित्रता का अगर हिसाब देखें तो जो व्यर्थ संकल्प हमारे चलते हैं, अगर व्यर्थ संकल्प भी चलते हैं तो भी संपूर्ण पवित्रता नहीं कहेंगे। तो चेक करो, क्या चेक करें कि व्यर्थ संकल्प चलते हैं। चेक करना अपना अपना सभी के हमारे व्यर्थ संकल्प तो नहीं चल रहे हैं। अगर व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं तो ये भी संपूर्ण पवित्रता नहीं है। किसी भी प्रकार के व्यर्थ संकल्प संपूर्णता से दूर तो नहीं करते। जितना जितना पुरुषार्थ में आगे बढ़ते जाते हैं उतना रॉयल रूप के व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ समय तो समाप्त नहीं कर रहे। जितना जितना हम पुरुषार्थ में आगे बढ़ रहे हैं कहीं हम उतना उतना अपने जो संकल्प हैं, जो अपना समय है, वो व्यर्थ तो नहीं कर रहे हैं। रॉयल रूप में अभिमान और अपमान, रॉयल रूप में अभिमान और अपमान व्यर्थ संकल्प के रूप में वार तो नहीं करते कि इसने मुझे ऐसा कह दिया तो हमें अपमानित फीलिंग आ जाए, अपमान होने की, या किसी बात का हमें अभिमान आ जाए, अच्छा मुझे ऐसे कहा तो ये अभिमान हो गया। तो ये जो अभिमान है, जो अपमान की फीलिंग है, अभिमान की फीलिंग, ये व्यर्थ संकल्प के रूप में हमारे ऊपर वार तो नहीं करते। अगर अभिमान रूप में कोई भी परमात्म देन को, कोई विशेषता हमें परमात्मा ने दी और हमें उस पर अभिमान आ गया कि तो मेरी विशेषता है, तो ये क्या करेगा, ये अभिमान नीचे ले जाएगा, गिरा देगा, विघ्न रूप बन जाता है। और अभिमान भी सूक्ष्म रूप में यही आता है, जो जानते भी हो। मेरापन आया, मेरापन क्या, मेरा नाम, मेरा मान, मेरी शान होना चाहिए, ये क्या हुआ, ये अभिमान आया। क्यों होना चाहिए मेरा नाम, मेरा मान, मेरी शान? क्योंकि मेरे अंदर तो ये विशेषता है। उस समय भूल जाते हैं कि ये विशेषता किसने दी, ये विशेषता मेरी तो है ही नहीं, ये तो परमात्म देन है। तो किसकी हुई, ये तो परमात्मा की विशेषता है। तो अभिमान मान शान का नहीं रखना है। यह व्यर्थ संकल्प भी संपूर्णता से दूर ले जाएगा, क्योंकि बाप दादा यही चाहते हैं। स्वमान, ना अभिमान ना अपमान, किसमें रहे हम सदा, स्वमान में रहे। बाबा क्या चाहता है, बच्चे सदा कैसे रहे, स्वमान में रहे, ना तो अभिमान में रहे ना तो अपमान में रहे। यही कारण बनते हैं व्यर्थ संकल्प आने के, ये कारण है व्यर्थ संकल्प आने के। बाप दादा हर बच्चे को पदम पदम गुना भाग्यवान चलन और चेहरे में देखना चाहते। कई बच्चे कहते हैं भाग्यवान तो बने हैं, लेकिन चलते फिरते भाग्य इमर्ज हो, वह मर्ज हो जाता है। और बाप दादा हर समय हर बच्चे के मस्तक में भाग्य का सितारा चमकता हुआ देखना चाहते। कोई भी आपको देखे, कोई भी देखे तो चेहरे से चलन से भाग्यवान दिखाई दे। हम चेहरे से चलन से कैसे दिखाई दे, भाग्यवान जा रहे हैं। तब आप बच्चों द्वारा बाप की प्रत्यक्षता होगी, क्योंकि वर्तमान समय मेजॉरिटी अनुभव करने चाहते। आज कोई सुनना नहीं चाहता, अनुभव करना चाहते, देखकर अनुभव करें, फील करना चाहते। जैसे आजकल साइंस प्रत्यक्ष रूप में दिखाती है ना, जैसे गर्मी है तो उसमें ठंडक का अनुभव करा देती है, सर्दी है तो उसमें गर्मी का अनुभव करा देती है। तो साइलेंस की शक्ति से भी अनुभव करना चाहते हैं, ऐसे ही सब साइलेंस की शक्ति से
अनुभव करना चाहती हैं। तो जितना जितना स्वयं अनुभव में रहेंगे तो औरों को भी अनुभव करा सके। हम स्वयं जब साइलेंस की शक्ति में रहेंगे, स्वयं साइलेंस की शक्ति का अनुभव करेंगे, तो वो अनुभव हम फिर औरों को भी करा सकेंगे। बाप दादा ने इशारा दिया ही है कि अभी कंबाइंड सेवा का कोई न कोई शांति का अनुभव, खुशी का अनुभव, आत्मिक प्यार का अनुभव ऐसी चीज है जो एक बारी भी हुआ तो छोड़ नहीं सकती। किसी को शांति का अनुभव हो, किसी को सुख का अनुभव हो, किसी को आनंद का अनुभव हो, हम सदा कंबाइंड हैं बाप दादा के साथ और हमसे ये अनुभव सबको हो रहे हैं। तो कोई अनुभव करेगा तो भूलेगा क्या? अनुभव ऐसी चीज है जो कभी भूल ही नहीं जाती। सुने ही चीज भूल सकते, लेकिन अनुभव की चीज भूलती नहीं। वह अनुभव कराने वाले के समीप लाती। आज वरदान दिया है बाबा ने, साइलेंस की शक्ति द्वारा सेकंड में मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव कराने वाले विशेष आत्मा भाव। साइलेंस की शक्ति द्वारा सेकंड में मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव कराने वाले विशेष आत्मा भाव। विशेष आत्माओं की लास्ट विशेषता है कि सेकंड में किसी भी आत्मा को मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभवी बना देंगे। विशेष आत्माओं की लास्ट विशेषता क्या है कि वो सेकंड में, लास्ट में क्या होगा, सेकंड में किसी भी आत्मा को मुक्ति और जीवन मुक्ति की अनुभूति करा देंगे। सिर्फ रास्ता नहीं बताएंगे, लेकिन एक सेकंड में शांति का व अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कराएंगे। केवल ऐसे नहीं रास्ता बता दिया ठीक है, नहीं, शांति का और अतीन्द्रिय सुख का उनको अनुभव कराएंगे। जीवन मुक्ति का अनुभव है सुख और मुक्ति का अनुभव है शांति। मुक्ति माना शांति और जीवन मुक्ति माना सुख। तो जो भी सामने आए वह सेकंड में इसका अनुभव करे। जो भी सामने आए वह सेकंड में इसका अनुभव करे। जब ऐसी स्पीड होगी, जब अनुभव कराने की हमारी ऐसी स्पीड होगी, तब साइंस के ऊपर साइलेंस की विजय दिखाते हुए सबके मुख से वाह वाह का आवाज निकलेगा। फिर सबके मुख से कौन सी आवाज आएगी? वाह वाह। और प्रत्यक्षता का दृश्य सामने आएगा। आज स्लोगन है, बाप के हर फरमान पर, बाप के हर फरमान पर माना बाबा की हर आज्ञा पर स्वयं को कुर्बान करने वाले सच्चे परवाने। कौन है हम? सच्चे सच्चे परवाने। कब कहे जाएंगे हम सच्चे परवाने? जब हम बाबा की हर एक आज्ञा पर खुद को कुर्बान कर देंगे, खुद को क्षमा पर फिदा कर देंगे, तब कहे जाएंगे सच्चे सच्चे परवाने। अव्यक्त इशारा है, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बना। अभी जैसे वाचा से डायरेक्शन देना पड़ता है, अभी तो वाचा से डायरेक्शन देना पड़ता है, ऐसे श्रेष्ठ संकल्प से सारी कारोबार चल सकती। ऐसे ही हमारे श्रेष्ठ संकल्प के द्वारा भी सारी कारोबार चल सकती। साइंस वाले नीचे पृथ्वी से ऊपर तक डायरेक्शन लेते रहते हैं, तो क्या आप श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति से सारे कारोबार नहीं कर सकते? साइंस वाले नीचे धरती से ऊपर कितनी दूर तक, ऊपर चंद्रमा तक सब जा रहे हैं आज, वो डायरेक्शन कहां से लेते हैं? नीचे धरती से ले रहे हैं। तो ऐसे ही बाबा कहते, जब वो डायरेक्शन ले सकते हैं, तो क्या आप साइलेंस की शक्ति वाले श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति से सारी कारोबार अपनी नहीं चला सकते?
जैसे बोल करके बात को स्पष्ट करते हैं, वैसे आगे चलकर संकल्प से सारी कारोबार होगी। जैसे आज बोलकर सारे कार्य हो रहे हैं, आगे चलकर संकल्प से सारी कारोबार होगी। इसके लिए श्रेष्ठ संकल्पों का स्टॉक जमा करो। इसके लिए हमें क्या करना है? अपने श्रेष्ठ संकल्प जमा करने, स्टॉक जमा करना है, ताकि समय पर हमारे काम आ सके। आज की बाबा की मुरली से ये मुख्य बातें। अच्छा, ओम शांति।